They are studying in the same school, in the same class. The classroom scene now. Hello kids. Good morning. So I have a special announcement to make. So we are having these cultural programs starting from next week. So there are list of programs which are going to happen. So I'll give you all the list I'll put down, and I'm sure one of your favorite program is singing competition, isn't it? So I want you all to give your names who all wants to participate, okay? So you can meet me later and give the names of whichever competition you want to take part in. Okay? सिंगिंग कंपटीशन मैम मेरा नाम तो लिख ही दो. मैं तो डेफिनेटली आप बताओ अपना नाम. आदित्य. मैं तो डेफिनेटली गाने ही वाला हूँ और जीतने वाला भी हूँ. स्टूडेंट्स सी हाउ कॉन्फिडेंट आदित्य इज. चलो चलो और कौन दे रहा है नाम? नाम दे, तेरा नाम लिखवा. नहीं यार मेरे को बहुत डर लग रहा है. यू आर वेरी नाइस एट सिंगिंग. यू गिव योर नेम. पे जाके बोल ही नहीं पाऊंगी, गा ही नहीं पाऊंगी. नहीं मेरे को नाम नहीं लिखाना है. लिखा दे. बी कॉन्फिडेंट. लिखा दे जल्दी. ओके बच्चों, जिस किसी को भी देना है कल आज इवनिंग तक दे दे. ओके चलो विल डिस्कस अबाउट द क्लासेस डिस्पर्स. मैम प्लीज आप नाम लिख दीजिए आकांक्षा का. आई विल टेल हर प्लीज. आई विल कन्विंस हर. यू आर श्योर शी विल डू इट? यस श्योर शी विल डू इट. शी इज अ गुड सिंगर. ओके थैंक यू मैम. ओके. Akanksha is very low in her self-esteem. So she, after her friend convinces her, so she goes to the facilitator of BJ's competition which she's been attending. BJ's Empowerment Smart Girl program which she's been attending, and she goes to her personally and speaks to her. The next scene follows. Let's go to the smart girl class. स्मार्ट गर्ल क्लास क्या है? It empowers the girl. It improves the self-awareness and empowers the girl. Makes the girl smart, strong. Just let's go and see. ठीक है तुम बोल रही हो तो चलते हैं. चलो. The Smart Girl classes commences. हेलो. हाँ बच्चों, तो 2 दिन से आप लोगों ने स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम अटेंड किया है ना? किया. कैसा लगा आप दोनों को? बहुत अच्छा लगा. तो अभी मिलने आए हो तो कुछ कहना है शायद आप लोगों को मुझसे. हाँ मैडम. हाँ बोलो बच्चे. मैम मेरे को है ना पहले से बहुत मैं डरती थी. मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी. अभी आपकी स्मार्ट गर्ल क्लास अटेंड करने के बाद, वो भी सेल्फ एस्टीम का करने के बाद, तो मुझ में लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है. अभी हमारे स्कूल में एक कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ. लकीली मेरी फ्रेंड ने उसमें मेरा नाम लिखा दिया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है. मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाली हूँ मैम. प्लीज़ विश मी लक. वेरी गुड. तो देखो बच्चे, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो था है ना? तो जैसे 2 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही थी, तुम छोटी छोटी चीज़ें पे अपने भाई की तरफ देखती थी है ना? तो तुम्हें लगता था तुम्हारा भाई तुमसे बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता था. लेकिन जब तक सोने को परखा नहीं जाता तो कैसे पता चलेगा सोना है? तो अपने आप को परखना पड़ता है हर एक मंजिल में कि मैं कैसी हूँ, मैं खरी उतरी हूँ, नहीं उतरी हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कंपटीशन में हम प्राइज़ नहीं ला पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ जाएगा ना. तो इस बार में नहीं तो अगली बार में हम जीत ही जाएंगे है ना? तो आपको बहुत दिल लगाकर अपने आप को वहाँ फोकस्ड रह के आपको फेस करना है. डरने वाली कोई बात नहीं है. ज़िंदगी में ये एक कंपटीशन ही नहीं, बहुत सारे सवाल आएंगे जहाँ आपको फेस करना है. ठीक है ना? तो बहुत हिम्मत से. कई बार ऐसा होता है कि घर वाले ही आपका
जो सेल्फ एस्टीम है लो कर देते हैं, कई बार फ्रेंड्स हो जाते हैं, कई बार सोसाइटी में हो जाता है, लेकिन हर एक चीज़ में हमें अपनी अंदर की शक्ति को बरकरार रखना है, ठीक है ना? तो हम तो आपके लिए है ही, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कर देना हमसे, बात कर लेना, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। So, by attending the Smart Girl Be Happy Be Strong classes, Akanksha turned into a very confident girl. She was confident that she'll win the competition, singing competition. She participated, and what happened? आफ्टर दिस स्मार्ट गर्ल सेशन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो गया और मैंने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से गाया। अभी मैं आई एम सो थैंकफुल टू माई फ्रेंड हु टुक मी टू दिस स्मार्ट गर्ल क्लास। Thank you so much, Rekha, for taking me to the Smart Girl class, and so thankful to the facilitator who guided me so well so that I could get so much confidence and कुछ करने की चाह जो हमेशा मैं डरती थी मेरे भाई से, मतलब मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट अब आज मैंने कर दिया और इतने अच्छे से किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि yes, I have done it. Thank you so much. Situation 3. Today, Anaga takes admissions in Pune College. On day 1 in the classroom, Anaga rightly answers one question. However, students make fun of her accent. In the recess, few girls comment on her clothes. Rita approaches Anaga and praises Anaga for her long hair, but advises her to buy a new set of clothes so that she won't be laughed at. Now let's see how Anaga replies to Rita, which shows that she knows how to protect her self-esteem and how she would reply to her friend Rita. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Hello. Let me introduce you to one new admission today. What's your name, girl? Ma'am, Anaga. Okay. Sit down, Anaga. Okay, let's start our session today. Today, my class is going to be about light. So, let me all of you ask the main important question of light. What is the speed of light? Okay, let's ask our new girl, Anaga. Can you please answer to this question? Ma'am, the speed of the light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. What? I didn't understand. Can you please repeat? The speed of the light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. Oh God, what an accent. Where did she come from? The speed of the light is 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Okay. Leave that. Look at her sari. It should be her mama's sari. Who wears sari in this era? Look at her. How she looks like. See. Anaga, you have a beautiful long hair. Why don't you buy a different set of clothes so that they won't tease you? Okay, now for now the classes is over. So it's about Anaga and Rita, how they deal with the situation. You can come. रीठा, तुम पूछ रही थी कि तुम दूसरी साड़ी क्यों नहीं पहनती, साड़ी मत पहनो, ड्रेस पहनो, पर मेरे गांव में मैं छोटे बचपन से यही पहनते आई हूँ, तो मुझे इसमें कंफर्टेबल है ना। मैं दूसरों को देख के मैं अपनी वेशभूषा क्यों बदलूँ।
मुझे इसी में कंफर्टेबल है, मैं कंफर्टेबली, और स्कूल में हम क्यों, कॉलेज में हम क्यों आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो फिर मैं क्यों इसके पीछे पढ़ूं। गांधी जी ने भी एक बार कहा था ना है कि आई वॉन्ट ऑल द कल्चर्स टू फ्लो इन टू माई हार्ट बट आई नेवर वॉन्ट देम टू मी अंडर माई फीट। तो मैं क्यों बदलूं, और मुझ में मैं आंसर कर रही हूँ, मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, मैं मम्मा ने मुझे पढ़ने गांव से भेजा, वहाँ पे कॉलेज नहीं है इसलिए तो आई, मैं पढ़ने के लिए आई, मुझे इस सब चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे कुछ भी बोलते हैं, तो मैं ये सब मैनेज कर लूँगी, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। Completely fine. Yes. So this shows how Anaga knew she was not wrong. She knew she is not doing anything wrong, so she put her foot down and told her friend that she is not wrong in any way. She holds a lot of values about what her mother has taught her about the Indian system and other things. And she, just because her friend influenced her to change her clothes, she is not going to change herself. So she is strong in her words that her self-confidence and her self-esteem is good. सबको नमस्कार, जय जैनेन्द्र, good afternoon. The situation one, which says Siali and Neha are classmates. One day they come across in the market, both of them are accompanying their mothers. Siali's mother started praising Neha's studies as well as her various qualities. At the same time, she also began to say that Siali is very lazy and she cannot do anything in life. How does Siali share with her sister Monali in the evening about this episode? Even after knowing the qualities of Neha and after the words spoken by Mummy, how will she protect herself, self-esteem without feeling inferior? So that's the problem situation. It's the market. Siali and her mother are off in the market. After a long week of work, where Siali's mother keeps working, she gets the weekend off to do some shopping. मम्मा मम्मा देखो इधर देखो, क्या है? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये खरीद ले नहीं, प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो बहुत गंदा लगेगा, चल इधर से। चल इधर उधर। Next scene, we have got Neha's mother and Neha come to the market. Mama, how nice these bottles. Can I take this one? You like it? Yes, Mama. You are in. I like this. That's it. This is so colorful, na? Then we can take it. Okay, Mama. Thank you. Welcome, beta. Oh, hello. Hi. And now they meet. How are you? I was just looking at this bottle. Mama bought this one for me. Oh my God, how are you? सयाली बता रही थी कि तू तो बहुत लकी है यार। तेरी बेटी तो इतना अच्छा कर रही है एग्जाम्स में और सिंगिंग कंपटीशन में भी जीती है, बहुत लकी है तू। ये बात तो कांग्रेचुलेशंस बेटा, कांग्रेचुलेशन। साली बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है ना? नेहा बहुत मेहनत करती है। क्या मेहनत करती है ये, बहुत लेजी है, घर में पड़ी रहती है और इधर उधर भागती रहती है यार, खेलती रहती है, क्या कुछ काम नहीं करती, बहुत लेजी है मेरी बेटी। तेरी देख। Why are you scolding her, auntie, like that? She's Then very what to good do? at. I'm good at academics. She's good at hockey. Yesterday, हाँ, yesterday physical education teacher was very. She won the trophy in hockey, right? खेलने में क्या है, खेल कूद में इधर उधर भागती रहती है बस। No, auntie, not scolding like that. She's very good at hockey. जा रहे In future, she is a future hockeyist player, na? नो नो, Don't खेलने scolding में her क्या like है यार। लेट हो रहे हैं. हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट बेटा, आप अच्छा करो, ठीक है? चल चल तू घर चल। In the evening,
Sayali goes home and talks to her sister Monali about what happened in the market regarding her friend and her mother. मोनाली तुझे पता आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज तो तू मार्केट गई थी, वो भी मम्मा के साथ इतने टाइम के बाद। हाँ बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ? मम्मा ना नेहा की मम्मी से मिली थी। अच्छा। उन्होंने ना पूरे टाइम मेरी ही बुराई करी, जबकि नेहा की मम्मी नेहा को इतना प्रेस कर रही थी, इतना प्रेस कर रही थी, एंड मम्मा वाज ऑन एंड ऑन अबाउट मी दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम वॉकिंग अराउंड द हाउस, आई एम वेरी doing absolutely nothing. I felt so bad about her words. Saili, don't feel bad. You know you got the trophy yesterday. You were selected for the nationals hockey. Mama को बताया तूने? She has absolute no time. She's just busy with her work. She doesn't You should have understand. told her कि academically छोड़ो. I am so good at sports. So your coach is so happy with you. और घर का काम जो तू कर रही है, जब मम्मा नहीं होती है तब आधा काम तो तू कर रही है. And the dal you make, Saili, I love the dal you make. Seriously, मम्मा के हाथ की दाल में तो वो टेस्ट ही नहीं है. But मम्मा समझती नहीं ना. मम्मा समझे ना समझे, तू समझ ले that you are the best. You are the best in everything you do. I think you're right, Monali. I should not put myself down like this just because Mama thinks I'm not capable of. I know what am I capable Absolutely. of. And I will ensure I do what I want to do in the right direction and not really let Mama's word affect me. Correct, Thank very you, Monali. correct. Love you. So by this, you can see कि there are family members also who lower self-esteem. But वो अपने में है कि आप कैसे ले सकते हो. It is not always कि every child से compare करते हैं parents, but it is on us how we take it and build up our self-esteem. In addition to that, there's also a source that one identifies. In our case, Siali was very confident about her efforts, her self-esteem, her confidence. And it was a good time for her to talk to her sister, who was a place she could speak to. Communication. She made a good atmosphere for her to speak. I think that's the place where, when you have a person to talk, a trustworthy person to talk to, you're able to get your skills up, you're able to increase your self-esteem. And that's the need of today's girls. Thank you very much. Thank you so much. Well done, friends. All the three groups, wonderful performance. And it is not only the performance, it is the message which you have taken out, derived out of the activity, out of this skit, and wonderfully thought about it, and wonderfully enacted to take out the message. Once again, congratulations. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. तो ये तीनों एक्टिविटी जो अभी हमारे सामने हुई है, एज ए ट्रेनर आपको ये एक्टिविटी अपनी बेटियों से करवाना, और बेटियों की एक्टिविटी हो जाने के बाद हमें उसका निष्कर्ष, उसका आउटकम क्या हुआ, उसको डीब्रीफ करना अपनी क्लास में. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. जितना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करवाना है, इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से उसको डीब्रीफ करें, हम उसके आउटकम को अपने क्लास के सामने प्रस्तुत करें. स्वयं पर भरोसा करना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ट्रस्ट सेल्फ एंड कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. कौन से स्टोरी से निकल के आया ये, माय डियर डॉटर्स? अभी ये तीन स्टोरी जो सामने आई, ये वाला पार्ट कौन से स्टोरी से निकल के आया? साइली के केस में शी ट्रस्ट हरसेल्फ, जब उसने मोनाली से बात किया, और एटीट्यूड जो रखा वो पॉजिटिव रखा. माय डियर डॉटर्स, आपके फैमिली में भी, आपके लाइफ में भी, आपकी जिंदगी में भी ऐसे सिचुएशंस आने की पॉसिबिलिटी है, और ऐसे समय में अपने ऊपर का ट्रस्ट लूज न करके पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम रखें, ट्रस्टफुल रहें, अपने ऊपर अपना भरोसा कायम रखें, तो डेफिनेटली हम लाइफ में अच्छा कर सकते हैं. एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर. अपने आप को स्वीकार करो जैसे आप हो. कौन से स्टोरी से निकल के आ रहा था? अनघा जो थी, जो गांव के बैकग्राउंड से आई थी, उसका हम्बल बैकग्राउंड था, इंटेलिजेंट थी,
अपनी क्लास के क्वेश्चंस को दूसरों से पहले आंसर करती थी, उसका नॉलेज प्रॉपर था। एक्सेंट में कुछ परेशानी थी कि गांव के पढ़ाई की वजह से वो शहर के सो कॉल्ड पॉलिश्ड एक्सेंट में नहीं आ सकती थी। उसका ड्रेसिंग सेंस पुराने टाइप का था, लेकिन उसने अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना एक्सेंट सिर्फ लोगों के सामने अच्छा प्रदर्शित होना चाहिए, इसलिए उसको बदलने के बजाय वो जैसी थी उसने अपने आप को वैसे स्वीकार किया। लेकिन अपना नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस उसने कभी लूज, इन बातों के लिए उसने अपना नॉलेज और कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। गॉट द मैसेज माय डियर डॉटर्स? हमारे साथ भी हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें अपने ओरिजिनल सोर्स से बदलाने के लिए चेष्टा करते हैं, पर एफर्ट करते हैं हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए। लेकिन हम जो हैं वो हैं, और जो मटेरियल हम में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ये बाहरी तामझाम के। इसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। माय डियर डॉटर्स, इज इट ओके विथ यू? एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कौन सी स्टोरी से आ रहा था? आदित्य एंड आकांक्षा, भाई बहन। आदित्य कॉन्फिडेंट और हमेशा आगे रहने वाला, आकांक्षा उसके शेडो में लो हो जाती थी। और जब उसको स्मार्ट गर्ल क्लास उसने अटेंड किया, जब उसकी फ्रेंड ने उसको स्मार्ट गर्ल क्लास से आमना सामना कराया, तो उसको लगा कि नहीं, मेरे में वर्थ है, मैं हमेशा ही लो रहने के लिए नहीं बनी हूँ, और जो मेरा वर्थ है, वो जो मेरा टैलेंट है, वो टैलेंट अगर हमने सामने लाए तो डेफिनेटली मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरा भाई कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट कम हूँ, और उसने एक क्लास अटेंड किया और उसका कॉन्फिडेंस वापस जागृत हो गया। हमारे में भी बहुत सारी एबिलिटीज है माय डियर डॉटर्स। कई बार हम अपनी एबिलिटी को नहीं जानते हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ने में चूक जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करिए, अपनी एबिलिटी आइडेंटिफाई करिए, और बिना किसी संकोच के परफॉर्म करिए, आगे बढ़ने के लिए चांस लीजिए, एंड गॉड इज विथ यू। शायद आप बेहतर कर सकोगी। इज इट ओके माय डियर डॉटर्स? इस तरीके से अपनी क्लास में बेटियों को डीब्रीफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इज इट ओके ट्रेनर्स? ऑल डन? नेक्स्ट, तो एक मंत्र। हम अभी तक कौन सा सेशन देख रहे थे? सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम सेल्फ डिफेंस में का सेल्फ एस्टीम, और वो सेल्फ एस्टीम यहां क्लोज हो रहा है क्योंकि हमारा मंत्र आ गया। कैन वी हैव द मंत्र प्लीज? माई स्ट्रेंथ माई पावर। हर एक में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, और जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमारी पावर होती है। एक बार साथ में फिर से आ जाए, राइट। और अब हम क्या करेंगे? लेकिन हम अभी नहीं करेंगे समरी, क्योंकि ये सेशन अभी आधा हुआ है। 2 पार्ट है इस सेशन के, उसमें का 1 पार्ट हुआ है, और जब दोनों पार्ट हो जाएंगे तब समरी करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एस्टीम के 3 ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे। अब हम सेल्फ डिफेंस के 3 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सेल्फ डिफेंस का पहला ऑब्जेक्टिव है मेकिंग देम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फियर एंड एंगर। अपने क्लास की बेटियों को हमें ये वाली बात उनके मन तक पहुंचानी है कि फियर और एंगर जो है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी इंसान को फियर आने की पॉसिबिलिटी है। जिनको फियर नहीं आता उनको एंगर आने की पॉसिबिलिटी है, और ये कंट्रोल करने वाली चीजें कंट्रोल की जा सकती है। फियर और एंगर कंट्रोल हो सकते हैं। ये बात हमको अपने क्लास की बेटियों को अपनी क्लास के माध्यम से समझाना है, बताना है। इज इट ओके? दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेकिंग देम अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस इज नॉट टू टीच लेसन टू अदर्स बट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स। हमारा जो उद्देश्य है सेल्फ डिफेंस का, वो अपनी रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना है, लोगों को सबक सिखाना नहीं है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? अपनी सुरक्षा करना, लोगों को सबक सिखाना नहीं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है बिल्डिंग ट्रस्ट दैट यू कैन डिफीट एनी अनअवॉइडेबल एडवर्स सिचुएशन विथ सम सिंपल सेल्फ डिफेंस टेक्निक। छोटी छोटी सेल्फ डिफेंस टेक्निक, अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस टेक्निक अगर हमने इस्तेमाल की तो हम एडवर्स सिचुएशन को ओवरकम करने में भी काबिल हैं। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है जो बेटियों तक जाना चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव
यस, वहां से पढ़ना नहीं है, जो समझा वो बोलना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स अगर हम जान लें, समझ लें, सीख लें, तो हम एडवर्स सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव जो बेटियों तक हमको पहुंचाना है। इज इट ओके विद अस? मैं चालू करूं क्लास? नेक्स्ट अनसेफ एंड थ्रेटनिंग सिचुएशन। नेक्स्ट एक अनुभव सुनिए, बोलिए, लगाइए उसको। मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मुझे अपने स्कूल में एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ। हमारे स्कूल में मतिमंद बेटियां हैं, 3 मतिमंद बेटियां हैं। ये तीनों हर रोज स्कूल आती हैं। वे तीनों कभी भी स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहती। इन तीनों बेटियों में से एक 9वीं कक्षा की छात्रा है। वो स्लो लर्नर है, फिर भी सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहती है। स्मार्ट गर्ल कार्यशाला के लिए मैंने 9वीं कक्षा की सभी लड़कियों को उपस्थित होने के लिए कहा। अपनी जगह छोड़ना उसे पसंद नहीं था। वो अपनी जगह पर बैठी रहती थी। स्कूल छूटने के बाद उसकी माँ आने के बाद ही वो जगह से हिलती थी। बाजू के रूम में मैं स्मार्ट गर्ल की कार्यशाला ले रही थी। से मेरा संवाद हो रहा था। बेटियां हंस रही थी, बोल रही थी, कार्यक्रम का आनंद ले रही थी। जब कभी भी नाटक वगैरह होता था तो बेटियां क्लास से बाहर आ रही थी और फिर से क्लास में जाकर बैठ रही थी। यह सब वो देख रही थी। दोपहर तक अपनी कक्षा में अकेले बैठे हुए वो देख रही थी। अकेले बैठे हुए आवाजें सुनती थी। फिर वो मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। मुझे इधर बैठना है। वो 2 दिन कार्यशाला में बैठी। कार्यशाला की समाप्ति पर उसने ऐसा कुछ बताया जो पहले कभी भी प्रकट नहीं किया था। ये दोनों दिन वो सब बातें अच्छे से सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद उसने ऐसा कुछ बताया जिससे मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। हाथ पकड़कर वो मुझे ले गई। 10वीं कक्षा के एक लड़के के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाथों से मारने लगी। मेरे हाथों से उसे मारने लगी। मैं अचंभित थी। मैं समझ गई कि इस लड़के ने उसे परेशान किया है। मैंने लड़की की मां को बुलाया। वो लड़का उनका पड़ोसी ही था। उस पर नजर रखने को कहा। उस लड़के को बुला लिया। उसे बताया ऐसी असहाय बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए था। बात को खुलते देखकर लड़के ने अपनी गलती मान ली। उसने बताया कि वो कक्षा में उस लड़की को अकेला पाकर तंग करता था। वो बोल रहा था कि ये लड़की जगह से नहीं उठती थी तो मैं बस उसे छेड़ता था। स्मार्ट गर्ल जैसी कार्यशाला में भाग लेने के बाद इस प्रकार की लड़की के मन में भी बदलाव आया। वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर ले गई। उधर जाकर उस लड़के को दिखाया। उसे मेरे हाथों से मारा। उसने खुद नहीं मारा, मेरे हाथों से मारा। मुझे बताया इसे मारो। ये भावना, संवेदना स्मार्ट गर्ल की कार्यशाला से निर्माण हुई और मुझे लगा कि ये कार्यशाला कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत बड़ी बात निकली। मैंने ठान लिया कि मुझे कितना भी काम हो, मैं मेरे संस्था में ही नहीं आसपास के स्कूलों में भी इसका विस्तार करने के लिए तैयार हूँ।
सोसाइटियल नेटवर्क के बाहर स्कूल नेटवर्क में हमने पहली बार गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके जब प्रोग्राम किया तो वो अहमदनगर जिले में किया। और अहमदनगर आपको जानकर खुशी होगी, गर्व होगा, अहमदनगर जिले की मोर देन 1 लाख गर्ल्स को हमने ये वाली ट्रेनिंग दी स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम की। मोर देन 1 लाख गर्ल्स पूरे अहमदनगर जिले की जितनी गवर्नमेंट स्कूल से सारी बेटियों को 8, 9, 10th की सभी बेटियों को ये वाली ट्रेनिंग दी। और ये ट्रेनिंग 1 लाख लड़कियों तक जब देना था तो हमें बहुत सारे ट्रेनर्स चाहिए थे। तो हमने करीब 200 स्कूल के 2-2 टीचर को बुलाए और 400 टीचर्स को हमने ट्रेनर बनाया। और एक स्कूल से, ये खुद प्रिंसिपल थी ये लेडी, एक स्कूल की प्रिंसिपल है, ये हेडमिस्ट्रेस थी, ये खुद आई थी ट्रेनिंग लेने। और ट्रेनिंग लेकर आने के बाद जब ये अपने क्लास में, अपने स्कूल में अपनी बेटियों के साथ वर्कशॉप इसने किया और हम बाद में कोई 6 महीने के बाद में हमने एक फीडबैक सेशन रखा टीचर्स का कि आपको एक्सपीरियंसेस क्या क्या आए हैं अपनी क्लास में, तो ये इसने बताया कि मेरी क्लास में एक घटना इस तरीके की घटी थी। ये एक लड़की जो स्पेशल नीड की लड़की थी, उसको, जिसको जल्दी कुछ समझ नहीं आता था, जो स्लो लर्नर थी, उसको भी 2 दिन क्लास में बैठने के बाद क्या मैसेजेस मिले और उससे उसकी क्लास के अंदर क्या हुआ। माय डियर ट्रेनर्स, ये सारी चीज़ें जो अपन कर रहे हैं, ये सारा मटेरियल जो आपके हाथ में मिल रहा है, अगर इसका ठीक ढंग से आपने इस्तेमाल किया तो ये बहुत इफ़ेक्टिव काम करता है बेटियों की क्लास पर, बेटियों के मन पर। मराठी में वो बोल रही थी, उसको डब किया गया हिंदी में, क्योंकि सब जगह देश में मराठी में लोग समझ नहीं सकते। इंग्लिश में भी वो आ रहा था सबटाइटल के रूप में, लेकिन मराठी का डब्ड हिंदी था, इसलिए कई जगह आपको ऐसे ऑर्डिनरी तरीके से किया हुआ है तो वो लिप्स मैच करना डिफिकल्ट है, बट उसका मैसेज हम तक पहुंचता है, राइट? तो अनसेफ और थ्रेटनिंग सिचुएशन में न बोल सकने वाले लोग भी जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारी क्लास में तो सारे के सारे लोग प्रॉपर तरीके से बोलने वाले होंगे, तो डेफिनेटली उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और ये इंफॉर्मेशन बेटियों को भी अपनी क्लास में देना कि हमारे देश में एवरी 15 मिनट में एक केस सेक्सुअली इन्फ्लुएंस करने की, सेक्सुअली प्रॉब्लम की एक केस रजिस्टर होती है। ये डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटा से निकाल के आपके सामने बताया जा रहा है। इन एवरी 15 मिनट रजिस्टर्ड होती हैं ऐसी केस, और जो अनरजिस्टर्ड केसेस होती हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में चल रही हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रही हैं, हमारे शहर में चल रही हैं, हमारे आसपास चल रही हैं। अगर हमने अपना काम ठीक से किया ट्रेनर्स, तो डेफिनेटली आप ऐसे काम, ऐसे अच्छे काम का हिस्सा बनोगे जो इस समाज को ज़रूरत है, जो मानवता को ज़रूरत है। नेक्स्ट, अपनी क्लास में बेटियों को ये सारी बात बताने के बाद कि ऐसे ऐसे एक क्लास हुई और उसमें ऐसा एक्सपीरियंस आया, और हर 15 मिनट में एक केस ऐसा रिपोर्ट होता है सेक्सुअली हैरेसमेंट का, ये बताने के बाद अपनी क्लास में बेटियों को हम पूछें, मैं पूछ रहा हूँ मेरे ट्रेनर्स को कि क्या कभी कोई ऐसा प्रसंग आपकी अपनी ज़िंदगी में आया क्या, आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में आया क्या, somebody known to you, ऐसा कोई प्रसंग आया क्या जहाँ पर हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल अब्यूज़, ऐसी कोई घटना आपके जहन में है क्या, आपके नॉलेज में है क्या? यस प्लीज। या आई हैव नॉट सेड, प्लीज सिट डाउन। वो ले लीजिए माइक। हेलो, हम सब एज लेडीज़ जो भी यहाँ बैठी हैं, जो गर्ल्स पीछे बैठी हैं, सबको पता है कि हम लोगों को एवरी डे ये सब चीज़ें झेलनी ही पड़ती है।
knowingly unknowingly हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं या नहीं, I don't know. But when I was in school, I had to use public transport. मैं स्कूल बस हमारी हुआ नहीं करती थी, हम ये जो KSRTC की ऐसी बसेस है, ऐसी बसेस में हम लोग स्कूल जाया करते थे। तो जानबूझकर पीछे आके आदमी लोग खड़े हो जाते थे और बिना किसी बात के भी एकदम से आके पुश करना, एकदम से हर कहीं भी टच करना, ये सब रोज़ का होता था। तो मैंने और मेरी सिस्टर्स, हम लोग एक्चुअली हमारे एरिया से काफ़ी बड़ा ग्रुप जाता था उस स्कूल में, तो हम लोगों ने उसके लिए फिर एक तरीका निकाला कि हम अपने हाथ में अपने कंपास रखते थे। जैसे ही कोई हमारे ज़्यादा नज़दीक आया या हमें अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की तो हम उसके पीछे घुसा देते थे। I myself, I don't know how many times I have pricked someone with my compass. Because it was, for them it was natural. बस में बैठे हैं ना तो बस के साथ साथ लड़कियां भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। This is the thought of some disordered minded men. Actually एक और घटना, if you permit me, I would like to say कि हमारी गली जो घर में हम मागडी रोड, जहाँ मैं बेंगलोर में रहती थी, हमारी गली थोड़ी डार्क एरिया में आती थी। तो वहाँ पे एक दिन मैं एक दुकान से लौट रही थी तो पीछे से एक आदमी ने आके मेरे को ग्रोप किया। And that time there was no one, नज़दीक में कोई नहीं था, and I had a cooker lid in my hand which I had gone to get it, the wall exchanged, and I just turned around and hit him with that cooker lid. After that men came running कि क्यों मार दिया इसको, क्यों मार दिया। मैंने बोला हराम, उसको मारा वो आपको दिख रहा है, उसने मेरे साथ क्या किया वो आपने नहीं देखा। तो अभी अगर उसको उठा के लेके जाना है तो लेके जाओ, लेकिन मेरे सामने कोई आवाज़ नहीं करना। तो दिस इज़ द वे, इफ़ वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ तो हम लोगों को ऐसी है ना घटनाएं रोज़ झेलनी पड़ती है। एंड इफ़ वी कीप क्वाइट देन गॉड हेल्प अस। थैंक यू। ओके, thank you for your sharing the experience. Anybody else? हाँ, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, शी वॉज जस्ट इन 3rd स्टैंडर्ड। वी वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फ्रॉम मैसूर टू बंगारपेट, कोलार। रात का वक्त था, बहुत ही रश था, जनरल कंपार्टमेंट था, हम सब उतरने के माहौल में थे। बहुत रश की वजह से मुझे एक सिक्स्थ सेंस मेरा काम कर रहा था कि ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरी बेटी बीच में थी, हिलने की तक जगह नहीं थी। तो मेरी बेटी को मैंने कान में जस्ट इतना ही कहा, अगर ये तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है तो मुझे बताओ। इतनी छोटी सी बच्ची, शायद उसकी बेटी मेरी बेटी से बड़ी थी, लेकिन इतना छोटापन उसका, मेरी बेटी ने लॉन्ग स्कर्ट पहना था, उसके नीचे से हाथ डालने की उसने कोशिश की। मेरी बेटी एकदम से चिल्लाई, मम्मा हुआ। शी सेड। सो इमीडिएटली मैंने धावा बोला और उसको इतना पीटा उस आदमी को। बहुत गुस्सा था मेरे में, खुंदस था, मैंने निकाला उस पर, बहुत उसको नोचा और सब कुछ। लेकिन इतना चीप मेंटालिटी है हमारे लोगों में। सारे मर्द एक हो गए और कहते तुम्हें इतना ये है तो तुम कार से ट्रैवल करो। तो इट वॉज लॉन्ग बैक एंड प्रोटेक्शन मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने कहा अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है, तेरी वाइफ को भेजना, तेरी बेटी को भेजना। अगर तेरे को इतना अच्छा लग रहा है ये कब जो भी वो कर रहा है, तो तू अपनी बेटी को या अपनी माँ को, अपनी बेटी को भेज। आई डेंट वॉन्ट अदर वीमेन टू सफ़र दिस, बट उस वक्त मेरे में इतना गुस्सा था। तो अगर हम बच्चों, इस बात से मेरी बेटी को बहुत अच्छी सीख मिली कि अगर मैं चाहती हूँ तो मैं अपने आप को, मुझे खुद प्रोटेक्ट करना होगा, कोई मेरे लिए नहीं आएगा। ओके, सो नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंसिडेंट। एनी When I was in school, when I was in school, I was in the basketball team up to the state level. So our PT master in the school, he used to always be around us. So जब 10th में एग्ज़ाम्स आ रहे थे, TC के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है हर टीचर को, एक स्टूडेंट को, क्योंकि अगर कुछ पैसे की ड्यूज़ हो, लैब के ड्यूज़ हो या कुछ मैनुअल हमने
सबमिट नहीं किया, होमवर्क पूरा नहीं किया, तो उसमें वो कमेंट लिख के दे सकते हैं. So we were supposed to go to every classroom or the room where only the teachers sit. So when I went to the PT sir's room, he was alone, and along with me there were no other friends. When I went and gave the no objection certificate, so he's, honestly, this is my, I have never spoken about this to anybody, to even my parents or my friends. The moment I entered the room where he was sitting, he says, your bra ka strap dikh raha hai. I was wearing a school uniform where the shirt has a collar. I was like shocked. How can the strap be seen when I'm wearing a shirt and a collar? And I just looked, then kuch bhi nahi dikh raha hai. But still he, made such a dirty comment. And then I didn't react to it. I didn't know how to react. Then he said, do one thing during the weekend. What are you doing? How do you spend your time? I just nodded my head. Then he said, if you want, I can take you to a picnic spot if you're free. So I really didn't know how to react. I was so scared that I just didn't even wait for him to complete his signature. I just grabbed the NOC form from his hand and rushed out of the classroom. I don't know why today I felt like sharing this. Being a teacher, you can never expect that such kind of people can also look at you from a very bad angle. So you have to be careful, no matter who they are. They might be your own teacher or somebody else. You have to be careful, by the way they speak to you, you should be able to identify whether they have good intentions or not so good intentions. And maybe it was my mistake, I didn't express this to anybody. My friends, once in a while I do get this, I do keep recollecting this situation and I feel so frustrated. Why didn't I do anything about this? Maybe if I had raised my voice then, I don't know, so many other girls after me also might have been in the same situation. If I had alerted then, some action would have been taken on that teacher. He would have been chucked out of the school. And many bad incidents might have been avoided. Till now I regret. We should, I feel, we should inculcate that confidence and that braveness in every girl so that they come to anybody whom they trust. अगर ऐसा कुछ होने वाला है, नॉट होने के बाद अगर उसको महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है, तब भी उसको एक्शन लेना ज़रूरी है. Thank you so much for expressing your personal problems. उनको दे दीजिए माइक. Yeah, you had something to say. Yeah, please. मैं जानता हूं कि मेरे पास में समय की लिमिटेशंस हैं, बावजूद इसके अगर ये वाले बात पर आप पर्सनल शेयरिंग कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मैं वेंट आउट होने दूं. ये वेंटिलेशन इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड और इसीलिए मैं ये मौका दे रहा हूं. बावजूद इसके समय होने के बावजूद, समय की लिमिटेशन होने के बावजूद भी मैं टाइम को समझता हूं. फिर भी क्या चीज जरूरी, मैं ऐसा सोचना, मेरा सोच, हेलो, हाँ हो गया, इधर आओ. हाँ ठीक है, आओ. अभी मैं भी आऊं क्या? आप आओ इधर. नहीं, इधर आओ. मैं चाहता हूं कि वो उनके आंसू निकले. मैं चाहता हूं उनके कभी ना बोलने वाली बात को अगर किसी ने आज बोला है,
इतना समय बीतने के बाद आज बोला है, तो कुछ ना कुछ इस क्लास के अंदर मिल रहा है कि यहाँ महसूस हुआ कि ये जगह है जहाँ बोली जा सकती है बात, और उसके लिए उनके जो इमोशंस हैं अगर वो बाहर आते हैं तो आने दिया जाना चाहिए उसको। ए नहीं रे, रुकना रे, चुपना रे, कुछ नहीं होता ना रे, वो सब हमको अभी यस मैं जानता आप वो करने नहीं गई थी, आप वो एक झप्पी पप्पी के लिए गई थी, वो ठीक है, डन। ये नेक्स्ट इनका शूट करो। This is a long back situation. My elder sister is about 8 years elder to me, and then she was 16 and I was 8. इतना कुछ समझ में भी नहीं आता था, सेफ क्या होता है, अनसेफ, इस बारे में बात भी नहीं की जाती थी। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल इज़, एक लड़की को अपने आप से अंदर से वो सिचुएशन जब गलत हो या कुछ होने वाला हो, यू डोंट हैव टू इवन अटेन दैट स्टेज, अपने आप से वो फीलिंग आ जाती है। तो मैं और मेरी बहन एक गली से आ रहे थे, इट्स अ स्मॉल टाउन, तो ज़्यादा ये लाइटिंग नहीं था, कोई पीछे से आ रहा था, तो वी कुड फील समबडी इज़ फॉलोइंग अस। तो मेरी बहन बड़ी थी, शी न्यू के दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, तो वो बस मुझे खींचे जा रही थी, बस जल्दी चल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी खींच क्यों रही है। मैं बोल रही हूँ इतना आप खींच रहे, चला भी नहीं जा रहा, आप तो मुझे भगा रहे हो। शी इज़ लाइक बस उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना था। एज एन अडल्ट या यंग गर्ल उनको पता था कि कुछ गलत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे ही मुझे लगा कि हाँ कोई फॉलो कर रहा है, दीदी जल्दी जाने को बोल रही है, कुछ ना कुछ है, बट वो शायद इससे निकलना चाहती थी, शी डिडंट वांट टू रिएक्ट। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आदमी क्या कुछ गलत करेगा, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। मैं नीचे झुकी, मिट्टी को लिया हाथ में, पीछे फिरा और उस आदमी के ऊपर दिया, उसके आंखों में गई वॉटेवर। और फिर मैं दीदी को पता चला कि हाँ इसने कुछ किया है, भागना चाहिए, बस हम लोग वहाँ से भाग दिए। तो what I wanted to share, maybe this is not something which would have happened. My point was, I think as a girl child, irrespective of the age, आप में आता है कि you know हम अपन वो सिचुएशन को भाप सकते हैं। We tend to know कि हाँ something unsafe is there, वहाँ की vibes ऐसी हो जाती है that we really understand कि how the situation is going to be. Sometimes we have that present mind that we avoid, और sometimes नहीं हो पाता है। So this happens with so many people. I think the girls do, one point is clear that they do understand. They do कभी हो जाता understand. है। They do understand, and even at times, if required, can take action also. Please. This was when I was in PUC or something, when I was coming back from the tuition, and I found one car parked, and that person told me, I can't recollect what it was properly, but he told me like, I want to talk to you, can you, something about some education thing, so I want to talk to you, can I talk to you, like that. So I thought he introduced himself as a doctor. So I thought it may be like he's a real doctor and he wants to talk about something about education. So I started talking with him, and then later on he said, I can't recollect what it was, what conversation was, but I trusted him. Then he told me, you sit in the car, I want to show you some pictures. So I thought maybe he's talking about some education, and then I sat in the car next to him. And then he started showing all these sex explicit pictures, and then he unzipped, and then he told me to like catch that, touch that, and then I was in such a state of shock, I couldn't believe it, and somehow my reflex action was like I just got out of the car and ran away. Like that incident is still in my mind, and it comes as a shock in my dreams and all such things. And I couldn't share with anybody. Like I didn't know like what my parents never taught about this, or like. So it keeps coming when I'm in fear, and that keeps coming. So friends, आप लोगों ने देखा है कि ऐसी सिचुएशन लाइफ में कितने ही लोगों के साथ हुई है, प्लस माइनस कम ज़्यादा मात्रा में, शायद हर एक के साथ ऐसी सिचुएशन आती है। और
आप लोग जिस जमाने की बात कर रहे हो, इसको 10 साल 15 साल 20 साल हो गए होंगे जिन घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, और आज के ज़माने में चीज़ें और ज़्यादा एडवांस हुई हैं। इनको पिक्चर दिखाया गया, वो कहीं से प्रिंट करके लाया होगा, वो पिक्चर दिखाया। आज तो क्या क्या चीज़ें हाथ में अवेलेबल नहीं हैं। तो सो मैनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आर देयर, और इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के ज़माने के बेटियों को ये सारी चीज़ों से अवेयर कराना और कैसे डील करना, कैसे लीड करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यस प्लीज़। This was when I was in my class 8. My sister, I have 4 sisters. Elder sister to me, just 2 years elder to me. She was just studying in the other schools, which was something around 4-5 stops. Public transport we used to travel. One day she told me, say, Chiti, you need to come to my stop. I asked why. She told that, see, some boy is just behind me. Therefore, I want to be safe on that thing. She was very cautious. She was not able to convey it to the family. Therefore, what I did, the very next day, what I did, I walked all the way from my stop, came to that 4th stop, and then 2-3 days I did so. See, this was consciously, she observed me, she stood next to me, and then gradually after seeing 2-3 days, that scene was out of it. She always felt that, okay, I need to convey, I need to get that protection. That was one thing. I have a single daughter, one daughter. Seeing all these things, because I have 4 sisters, all these things, my daughter is now super smart girl. She has gone to her state level Wushu championships. She takes a bike. She does everything, and I have kept in mind very clearly. And she's also very aware, very clear about these things. Any situation there, I can always talk to my father. Anytime I can talk to him, and she never feared those things. And wherever she goes, she keeps me telling me, Daddy, I am here. Daddy, I have traveled this. She has gone to Tamil Nadu, Kerala, everything. She went on bike. She kept me updated. Sometimes she goes alone to Chamandil. But before going, she always keeps me informed. And once she reaches there, she again put me, Daddy, I am here. I have come back home. This thing, because of this thing, this education I have imparted, taking care of the thing, I feel that she is very safe and she is confident about those things. That type of atmosphere we have to create at our family. Somebody from this side, I think, was raising hand. Yeah. I've been working since 2002. So one of the incidents when happened was when I had gone to a movie theater. So there was this girl who enters just before me into the washroom. And since it was not an interval time, it was off interval time. So I go in and I could just see her that she's been there for a really long time and she's not come out when I was just waiting for her outside. I thought maybe she needs some help. And I go to pick up the popcorn, and from far I can see there's some guy who's actually really drunk enters into a ladies' washroom. And by the time I could just recollect what is happening and I rushed to the washroom, I could see that girl is actually on, that boy is actually on that girl. So my reflex was like just pull him away, and I dragged him out of the toilet and I just started hitting him with my legs because I was just so angry for the way he was behaving with that girl. And thankfully my sister was there with me that day, because a couple of years later what happened was when she was traveling by train and a similar incident happened with another small girl on the berth, on the upper berth. My sister, when she saw this, she dragged this guy down, irrespective of कितना लगा होगा उसको उस rod से, she never cared, but उसने इतना हल्ला मचा के इतना मारा उस लड़के को कि that he would definitely remember it for eternity. So I was very glad that just not for myself, but even I made my sister strong by doing it. And not just saying, okay, नहीं चलता है, अपने को क्या करने का, किसी और के साथ हो रहा है. Because we never know, tomorrow it is us over there and somebody else might come for our escape. So that's what I want to share. Thank you. Okay. तो जैसे आप लोग ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक केसेस समाज की रियल प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरीके की वर्कशॉप डिज़ाइन करना, इस तरीके की वर्कशॉप तैयार करना, और आप जैसे लोगों को साथ में जोड़ना, और आप जैसे लोगों के माध्यम से देश भर की बेटियों तक ये सारी बातों को ले जाने का काम पिछले 15 साल से शुरू है और अनवरत शुरू रहेगा जब तक हम हर बेटी तक पहुंच नहीं जाते, और इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. तो हम मित्रों बात कर रहे थे अनसेफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस की. कुछ इंसिडेंट्स आपने शेयर किए, मैं अभी भी जानता हूं इस समय भी कि कुछ इंसिडेंट आपके मन के अंदर अभी भी होंगे जो यहाँ शेयरिंग होने से बच गए. डजंट मैटर, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट जैसे आपके मन में हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप
अब इस एज में आ गए हैं, इसीलिए इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने जो इंसिडेंट शेयर किए वो आपके स्कूल डेज के इंसिडेंट हैं? इज इट इट? और इसलिए हमारे क्लास की जो बेटियां होने वाली हैं उनके साथ भी इस तरीके की प्लस माइनस कई घटनाएं उनके साथ भी घटी होगी। ऐसी सिचुएशन आगे किसी के साथ ना हो, और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उसको कैसे डील किया जाना चाहिए, ये कैपेबिलिटी, ये स्किल हमारी वर्कशॉप से निकलकर उन बेटियों के पास तक आना चाहिए। इसीलिए ये सारे सेशंस। नेक्स्ट प्लीज। याद रखें, शेयरिंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कैन हेल्प टू टेल इट टू अदर्स। दूसरों को बताने से, एक स्टोरी, एक अनप्लेजेंट स्टोरी किसी को बताने से दूसरे लोग भी सचेत हो जाते हैं। इसीलिए भी ये वाली स्टोरी अगर आ रही है बाहर तो आने दिया जाना चाहिए। मैंने जैसे टाइम दिया, आपको भी लगता है थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा जा रहा है, कहाँ कट शॉर्ट करना कर लेना, मगर ये वाली चीज़ें अगर आ रही हैं तो निकलने दीजिए मन के बाहर इसको। टेल टू समवन ट्रस्टेड पीपल एट होम, टीचर, डियर, क्लोज फ्रेंड, ट्रेनर्स एक्सेट्रा। अपने ट्रस्टेड लोगों को जरूर बताना चाहिए इस तरीके की घटना, अपनी क्लास की बेटियों को बताएं। ऐसी कोई घटना कभी हुई हो रही हो, अभी भी कुछ फेस कर रही हो, तो ऐसी चीजें अपने किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को बताओ। और आप अपना भी नाम उसमें ले सकती हो कि अगर आपको लगता हो कि मी एज ए ट्रेनर, मेरे से आप कुछ शेयर करना चाहते हो पर्सनल लेवल पे, इवन आई एम रेडी टू लिसन टू यू, इवन आई एम रेडी टू टॉक टू यू, इवन आई एम रेडी टू गाइड टू यू। ऐसी बात हम कर सकते हैं। इस समय मैं फिर एक बार कॉशन कर दूं, आपको अंडरलाइन करके कॉशन कर दूं, किसी के ट्रस्ट को ब्रेक करना नहीं। ये वाली बात किसी ने बताई है तो वो बात को आपने अपने तक ही रखना है, किसी के सामने शेयर करना नहीं। अभी दिलीप भाई ने एक इंसिडेंट शेयर किया तो बोला कि इसको रिकॉर्ड मत करो क्योंकि ये किसी का पर्सनल मैटर, और उन्होंने ट्रस्ट करके मुझे बताया, और ये वाली बात कहीं पर और जानी नहीं चाहिए। लेकिन आप ट्रेनर के बीच में एक इंसिडेंस के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, आपको भी वो कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी का भरोसा आपके ऊपर है तो वो भरोसा कायम रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। शेयरिंग अनडिजायर्ड इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस विद अदर्स help us as well as others to face similar situation. Instead of suppressing our feeling and suffering alone, it is good to give vent out to the feelings. वेंटिलेशन जरूरी है। मन के अंदर चीजें भरी रहती हैं तो वो प्रॉब्लम करती हैं, और इसीलिए अगर वेंटिलेशन, आप बन सकते हो किसी के वेंटिलेटर। अगर आप के माध्यम से बेटियां किसी और से अपनी बात, मन की बात शेयर कर सकती हैं, तो एक काम तो ये हो, लेकिन साथ ही साथ उसको ये स्किल मिले कि ऐसी सिचुएशन का सामना कैसे करें ताकि हमारे को तकलीफ ही ना भुगतनी पड़े, वो भी उनको देना हमारा काम है। For our own safety, it is essential to manage fear and control our anger on a priority basis. My dear trainers, अपनी क्लास में बेटियों को बताओ कि ऐसी सारी सिचुएशन में सिर्फ हमें वेंटिलेशन का काम नहीं करना, वेंट आउट नहीं करना कि कोई घटना घटी हमारे साथ तो वो घटना हमने बता दी और आज मन हल्का हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं करना है। हमें इसका सामना कैसा करना उसको भी जानना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा, उसको भी सीखना पड़ेगा। और उस सीखने के बैकग्राउंड से सबसे पहली बात मैं अपनी प्यारी बेटियों से कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें अपने गुस्से के ऊपर, अपने एंगर पर और अपने डर के ऊपर, अपने फियर पर हमारा ग्रिप होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए ऑन अवर डर एंड ऑन अवर गुस्सा, एंगर एंड फियर, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। डर को काबू कैसे करें, हाउ टू मैनेज फियर। नेक्स्ट, हिम्मत ना हारे। एडवर्स सिचुएशन में माय डियर डॉटर्स, हिम्मत न हारें। मैंने एक डायलॉग सुना था एक पिक्चर का, आज से करीब 45-48 साल पहले, जो डर गया समझो मर गया। और वो डायलॉग केवल उस फिल्म का नहीं था, वो डायलॉग जिंदगी का डायलॉग हो सकता है। और मैं अपनी बेटियों को बताना चाहता हूं कि डोंट लूज करेज, हिम्मत को न हारें। जो डर गया, फियर अगर आपके मन में है, अगर आप डर गए किसी सिचुएशन से, कोई आपको
कोई आपको निगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और उस समय अगर आप डर गए, आपकी जबान बंद हो गई, आप बोल ही नहीं पा रहे, आप रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि हम उसकी हिम्मत को और बढ़ावा दे रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, अपनी हिम्मत को हारने की जरूरत नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। अपनी बेटियों के मन के अंदर, क्लास के अंदर ये बात बिठा दें। एज ए ट्रेनर आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्लीज प्रकाश भैया, नेक्स्ट। कीप योर मेंटल बैलेंस। एक बात मैं अपनी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, एक बात मैं अपनी बेटियों से कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन होती है जिसमें डरने की पॉसिबिलिटी है, वहां पर भी हम अपना मेंटल बैलेंस बरकरार रखें, अपने माइंड को कूल स्टेज पे रखें। हम फियर में अगर आ गए, अगर हम डर में आ गए, तो जो सोचना है हम सोच नहीं पाएंगे। डर वाला, जिसको डर लगता है वो इंसान राइट निर्णय नहीं कर पाता। डर के समय में हम रैशनल सोच नहीं पाते। कभी भी जिंदगी में किसी भी तरीके की एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को कूल रखने की एबिलिटी हमने डेवलप करनी चाहिए। जो लोग एडवर्स सिचुएशन में भी अपने आप को बैलेंस रख सकते होंगे, अपने माइंड को बैलेंस रख सकते होंगे, सोचने की क्षमता को खराब नहीं होने दे सकते होंगे, वो ही सोच पाते हैं कि एडवर्स सिचुएशन में मैं किस तरीके का एक्शन लूं जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन से बाहर हूं। डर अगर गए तो फिर हम कोई भी तरीके का निर्णय नहीं कर पाएंगे। कीप योर मेंटल बैलेंस, कीप योर सेल्फ कूल इवन एट द एडवर्स सिचुएशन। जो लोग अपने आप को संभाल के रखेंगे उनको ही अंदर से जवाब आएगा कि ऐसे समय में हमने क्या एक्शन लेना चाहिए। डर गए, जवाब आना खत्म। नेक्स्ट, परिस्थिति के प्रति संपर्क रहें। बी अलर्ट अबाउट द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? अगर सिचुएशन ऐसी है कि अंधेरे वाली किसी की सिचुएशन ऐसी थी कि अंधेरे वाली गली थी और हम अकेले थे, तो ऐसे समय में वो मिट्टी फेंक दिया उसके आंख पे, या हम वहां से भाग सकते हो तो भाग गए, ये वाली तरीके से सोचा जाएगा। अगर हम डर गए तो खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है क्या प्यारी बेटियों, एक कबूतर के सामने अगर एक बिल्ली आ जाए, एक कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ जाए तो कबूतर डर जाता है और डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है, आंख नहीं खोलता, क्योंकि बिल्ली को देख लिया था उसने। और उसको आंख बंद करने से, डर की वजह से आंख बंद करता है, और आंख बंद किया तो उसको लगता है कि शायद मैं बच जाऊंगा, बिल्ली होगी ही नहीं मेरे इस आसपास। अगर वो आंख बंद न करे तो उड़ने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आंख बंद करके रहेगा तो वो डर के मारे हिल ही नहीं सकता और अपनी जान खो बैठता है। ऐसा होता है। हमें सिचुएशन को देखना है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, और वो क्या करें, माइंड कब काम करेगा? जब हम माइंड से फियरफुल नहीं रहेंगे। डर में अगर आ गए तो हम कोई तरीके का विचार नहीं कर सकते। इसीलिए भी हमको सिचुएशन को ध्यान में रखना है, डरना नहीं है। मैं एक घटना, आप लोगों ने बहुत सारी घटना बताई, मैं एक घटना मैं बताता हूं आपको। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, व्हाट्सएप के ऊपर आया था। हवाई जहाज के अंदर पीछे की सीट पे बैठा हुआ एक सूटेड बूटेड आदमी अपना हाथ आगे की सीट पर ले जा रहा था, जहां पर एक यंग गर्ल, एक ऑफिस में काम करने वाली यंग गर्ल सामने बैठी थी, उसके पीछे हाथ ले जा रहा था। सिचुएशन कैसी थी कि हवाई जहाज है, ढेर सारे लोग उसमें बैठे हैं। वो लड़की ने सिचुएशन को देखा और सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसको बोलने लगी कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा हाथ यहां तक, इतने आगे तक आ क्यों रहा है। और ये सारा बात उसने मोबाइल ऑन करके, वीडियो ऑन करके बोलना शुरू किया। और ये हरकत आप करते कैसे हो? आप कॉर्पोरेट आदमी दिखते हो, आप सूट बूट पहने हो, एजुकेटेड हो, अच्छी फैमिली के हो, और इस तरीके की हरकत कर रहे हो। इस सारी घटना को उसने वीडियो पे कैप्चर किया सिचुएशन को देखते हुए। यहां मैं कहना चाहता हूं, सिचुएशन के प्रति अलर्ट रहना चाहिए मेरी बेटियों ने। और उस सिचुएशन को वहां पर चिल्लाया जा सकता था, अकेली रहती तो भागना बेहतर है। 10-20
25 लोगों के बीच में है तो चिल्लाना ज्यादा बेहतर है। तो ये सारी सिचुएशन हमारी बेटियों को बताने की जरूरत हमारे तरफ से होनी चाहिए एज ए ट्रेनर। और मेरी बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन में हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करिए। लेकिन ये तब हम फोकस कर सकेंगे जब हम डरेंगे नहीं, इसका ख्याल रहने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। और विश्वास रखें ना खुद पर, अपने आप पर विश्वास रखें। कोई लड़की अगर ये सोचती है कि मैं वीक हूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी बेटियों को बताना चाहता हूं कि कोई वीक नहीं है। आपसे ज्यादा स्ट्रांग इस दुनिया में भगवान ने किसी को नहीं बनाया। इवन हम मेल मेंबर्स को भी आपसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाया। और इसी की वजह है कि ये बर्थ साइकिल की जो सारी व्यवस्था है ये भगवान ने भी सिर्फ फीमेल को दी है, ये वाली बात, क्योंकि वो सारी की सारी क्षमताएं, जो सारा का सारा वजूद है इस पूरी दुनिया का, वो सिर्फ आपके हाथ में है। और इसीलिए हिम्मत और सारी की सारी आपकी बहादुरी जो है वो एक महिला के पास, एक फीमेल के पास, एक लड़की के पास जो बहादुरी होती है वो किसी लड़के के पास या मर्द के पास नहीं होती। हम कहलाने के लिए अपनी बात कुछ भी कर लें, लेकिन अगर मौका आया तो सबसे पहले भागने वालों में भी हम ही होते हैं। और इसीलिए एक बेटी को डरने की किसी भी तरीके से आवश्यकता नहीं होती है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं अपनी बेटियों को, जो इंसान गलती करता है ना उसके मन के अंदर मालूम रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, और जो गलत करता है वो ही डरता है। और इसीलिए मेरी बेटियों, आप अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी क्लास की बेटियों को बताएं, ट्रस्ट योरसेल्फ, भरोसा रखें अपने ऊपर। गलती अगर आपकी नहीं है तो आपकी मदद के लिए ढेर सारे लोग तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। सिर्फ आवाज देने की जरूरत है। और वो आवाज आप तब दे सकते हो जब आप फियर के माहौल से बाहर रहोगे। अगर डर गए तो आवाज नहीं निकलेगी, और अगर आपने मदद नहीं मांगी तो कोई मदद के लिए आपके सामने आएगा नहीं। मेरी बेटियों को डरना, खास तौर से एडवर्स सिचुएशन में डरना, ध्यान रहेगा। ऑल माय डियर डॉटर्स, दिस इज फॉर योर सेफ्टी। माइंडसेट इस तरीके से बनाएं कि एडवर्स सिचुएशन में हम डरेंगे नहीं, हिम्मत रखेंगे। आप स्ट्रांग हैं, आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकती हैं। और उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें डरना नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। और गुस्सा भी नहीं करना है। डर और गुस्सा ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं कि ये दिमाग में अगर आ गए, अगर गुस्सा दिमाग में आ गया तो जो रैशनल डिसीजंस हैं, सोचने की जो क्षमता है वो हमारी मिस हो जाती है। हम ठीक ढंग से सोच नहीं पाते अगर हम गुस्से में आ गए तो। ऐसा कहते हैं ना, सुना है क्या ऐसा डायलॉग कभी कि गुस्सा शैतान का घर होता है। तो गुस्सा नहीं करना। गुस्सा अगर आया तो हम सोचने की क्षमता लूज कर जाते हैं। गुस्से में और डर में हम रैशनल थिंकिंग में नहीं रहते। अगर हमने कोई ऐसा एक्शन हो रहा है, कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन है, और उस एडवर्स सिचुएशन, ऐसे कैसे कोई हमारे को हाथ लगा सकता है, ऐसे कैसे कोई हमको छू सकता है, ऐसे कैसे कोई हमारा फायदा उठा सकता है, कोई शारीरिक रूप से हमें तंग कैसे कर सकता है, ये बात मन में आते ही सबसे पहले गुस्सा आने लगता है अपने को। और गुस्सा आया इसका मतलब ही है कि हम कहीं ना कहीं लूज कर जाएंगे। हमें सिचुएशन को भांपने के लिए यहां पर भी कूल रहने की जरूरत है। If we take any action in anger, then there is a chance of mistaken it. गुस्सा अगर आया तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपने सुना होगा ना कि गुस्से में गलतियां होना ज़्यादा स्वाभाविक है। तो गुस्सा करना, मेरी बेटियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुस्सा करना, एडवर्स सिचुएशन, कुछ मौके होते हैं जहां गुस्सा बताया जाना चाहिए, लेकिन यहां मैं ये कह रहा हूं एडवर्स सिचुएशन जब होती है तो हमें उस समय गुस्सा करने के बजाय ढंग से सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन को मैं हैंडल कैसे करूं। ये सोचना तब पॉसिबल होगा जब हम गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। माय डियर डॉटर्स, प्लीज टेक केयर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, गुस्सा जो है ना वो हमारी मदद करने के बजाय हो सकता है कि हमको डैमेज करे। गुस्सा मदद करने के बजाय पॉसिबली हमको डैमेज कर सकता है, और हम अपनी मदद जो खुद
सिचुएशन को भांप कर लेना चाहिए था, उसमें हम अपनी मदद नहीं कर पाएंगे और डैमेज कर बैठेंगे। इसीलिए भी गुस्से के ऊपर काबू रखने की जरूरत है। डर के ऊपर काबू और गुस्से के ऊपर काबू। क्या मेरी बेटियां कर पाएगी, ध्यान रख पाएगी, खास तौर से एडवर्स सिचुएशन में इस तरीके से अपनी बेटियों से डील कर लें। नेक्स्ट, बाय कंट्रोलिंग फियर एंड एंगर यू कैन टेक राइट स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ये दोनों चीजों के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया, कंट्रोल रखा, एडवर्स सिचुएशन में डर नहीं आने दिया मन में, गुस्सा नहीं आने दिया मन में, तो आप इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, अपना खुद का भला किस बात में है वो खुद निर्णय कर सकती हो और अपनी जिंदगी को प्रॉब्लम से बचा सकती हो। कब? जब हम शांत रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और डरेंगे। ध्यान रहेगा मेरी बेटियों को। इस तरीके से अपनी क्लास कंप्लीट करिए। नेक्स्ट, कुछ बातें मेरी अपनी बेटियों को मैं और बताऊं कि एडवर्स सिचुएशन में एक तो डर नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये नहीं करोगे तो कुछ काम कर सकोगे, और वो कौन से काम कर सकोगे? अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। देखिए, हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं ना इस क्लास में, वो अनआर्म्ड टेक्निक फॉर सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। अनआर्म्ड टेक्निक फॉर सेल्फ डिफेंस। हम हमेशा हथियार लेकर थोड़ी चल सकते हैं। हमें तो खाली हाथ घूमना है, रोज ही हम खाली हाथ आ रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। और जब हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हमें काम करना है, तो ये तरीके हमें मालूम होने चाहिए। घर में ये तरीके बहुत में बताए नहीं जाते हैं, और इसके लिए ही इस तरीके की वर्कशॉप की जरूरत है जहां आपको अपनी सेफ्टी के लिए बातें बताई जाए। डर नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये दो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या नहीं करना भी डिस्कस किया हमने, तो क्या कर सकेंगे हम इसके बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस इज प्रोटेक्शन एंड नॉट टू टीच द लेसन टू अदर्स। हमारा सेल्फ डिफेंस का जो अभी टॉपिक चल रहा है, सेल्फ डिफेंस की जो टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसका टोटल पर्पस जो है वो अपनी सुरक्षा है, अपने आप की सेफ्टी है, अपने आप को बचाना है, न कि लोगों को सबक सिखाना है। हमें झांसी की रानी नहीं बनना, हमें लोगों को सबक नहीं सिखाना, हमें सिर्फ अपनी सेफ्टी देखनी है। सिर्फ इतनी कि मैं सेफ रहूं, इतना भर अगर हमने कर लिया, इतना नैक हमको आ गया, हर बेटी को इतना अगर नैक आ गया कि हम अपनी सेफ्टी का ध्यान हम रख सकते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। और ये वाली चीज के ऊपर ही हमारा कंसंट्रेशन होना। अगर हम सबक सिखाने गए तो हो सकता है कि हम सामने वाले के ईगो को और ज्यादा हर्ट कर देंगे। कुछ लोग सबक सिखाना चाहते, क्या बोला नहीं, क्या बोल रहा, निकालू के चप्पल। क्या कर रहे अब हम कौन से सिचुएशन में जा रहे हैं? हम सिचुएशन में जा रहे हैं कन्फ्रंटेशन की। अभी चप्पल निकालू क्या? अब उसको तो मौका मिल गया बात करने के लिए, एडिशनल बात करने के लिए मौका मिल गया। इनको चाहिए यार, ये सूर्यास्त के पहले खाना खाने वाले लोग हैं, इसलिए वो जा रहे हैं, वापस आएंगे भी। कौन सा वाला? हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, अगर हमने कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति चाहता भी ये था कि आप कन्फ्रंट करो। निकालोगे चप्पल, निकालना, मारूगे फेंक के, मारना। उसको भी मैं शोकेश में रखूंगा संभाल के तेरी याद में। वो तो है ही बदमाश, उसको तो ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा एक चप्पल निकाल के मार दिए, कैसे मारेंगे? कैसे? ऐसे मार देंगे। फिर क्या करेंगे? वो कैच कर लेंगे, उसको रख लेंगे अपने पास पकड़ के। फिर क्या करूंगा? नहीं, दूसरी है मेरे पास, हम मार। फिर क्या करूंगे? दूसरी भी खत्म हो गई तो अब क्या करोगे? तो अभी सिचुएशन हम बेमतलब खराब कर रहे हैं अपने लिए। अगर भागना ही था तो फिर वो चप्पल पहन के भागती ना, चप्पल उसको दे के क्यों भाग रही? सो व्हाट आई मीन टू से कि अननेसेसरी हमने लेसन सिखाने की जरूरत। बुलाऊं क्या पुलिस को? बुला, मेरा फोन लेना, मेरे फोन से बुला लगे तो। अनवांटेड कन्फ्रंटेशन में जाने की जरूरत
नहीं है, हमको किसी को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद है कि हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना है उस पर फोकस करें। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को सुधारते बैठे, वो है उसकी एजेंसीज हैं, पुलिस का काम है और लोगों का काम है। ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, सेटअप्स हैं, उनका काम है। हमने इन सब कामों के बीच में पढ़ना नहीं। मैं आता हूं आपके पास। हमारा काम क्या है? हमारा क्या काम है एडवर्स सिचुएशन में? अपने को प्रोटेक्ट करना, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा बाकी की पेरी फेरी की सारी बातें सोचना मेरी बेटियों ने बंद करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। इन केस यू फेस द एडवर्स सिचुएशन, अगर फिर भी एडवर्स सिचुएशन में आ ही गई हो तो सबसे पहले तय करो फाइट और फ्लाइट। भागना है या लड़ना है। और मैं अपनी बेटियों को कहना चाहता हूं कि अगर भाग जाने का मौका मिले उस सिचुएशन से तो सबसे पहला काम करो कि वहां से खसको, गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओ सर, भागना यानी पीठ दिखाना हो गया, मैं कैसे ऐसे, यानी क्या मैं डर के भाग गई क्या? अरे ज़्यादा फिलॉसफी में पढ़ो मत। अगर भाग सकती हो तो अननेसेसरी प्रॉब्लम अपने ऊपर लाओ मत। भाग सकती हो तो पहला काम करो, भाग जाओ। अभी भागने की सिचुएशन है ही नहीं तो फिर डोंट लूज द करेज। तुम सब काम वो कर सकती हो, क्योंकि गलती अगर तुम्हारी नहीं है, तुम गलत रास्ते पे नहीं हो, तो तुम्हारी ताकत बढ़ के है, और जो गलत रास्ते पे वो हमेशा ही अंदर से कमजोर रहता है। इस बात को ध्यान में रख के सामना करो। लेकिन सामना कब करो? जब बहुत ही आवश्यक हो सामना करने का। अगर निकलने का मौका है तो निकल लो वहां से। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फिलॉसफी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। बी अवेयर वेयर यू आर एंड व्हाट इज इन व्हाट पोजिशन यू आर। कहां हो, माहौल क्या है, सिचुएशन क्या है। भीड़ भाड़ के बीच में हो तो चिल्ला चिल्ली कर लो जोर से। अकेले में है तो चुपचाप कैसे खसक सकते वहां से। कोई हमारा पीछा कर रहा है तो हम स्पीड अप कैसे हो सकते हैं, डर के खड़े ही नहीं हो जाए एक जगह पे। ये सारी चीजों के लिए हमारे माइंड का अलर्टनेस जरूरी है। और मैं अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं कि इस तरीके से अपने सिचुएशन के ऊपर नजर रखना चाहिए। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, जहां अंधेरी जगह हो, सुनसान जगह हो, क्यों पड़ती हो? वहां जाने के चक्कर में क्यों पड़ती हो? क्या लेना देना है भीड़ भाड़ को छोड़कर अकेली जगह पे जाकर मोबाइल में? ये मोबाइल में बात करते 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 हम कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलता। हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं, कौन सी जगह चले जा रहे हैं। और हम चले जा रहे हैं, कई बार हम कहीं किसी दूसरे शहर जाते हैं, अनजान रास्ता रहता है, अनजान रास्ते पे मोबाइल पे बात करते करते लंबा लंबा निकल गए। तो सिचुएशन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, और उसके ऊपर अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि कहीं खतरा हम अपने ऊपर खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं। माय डियर डॉटर्स, हम प्रॉब्लम को इनवाइट तो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको इसके ऊपर भी लक्ष्य रखने की जरूरत है। प्लीज टेक केयर फॉर दिस ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट प्लीज। इफ यू कैन गेट आउट सेफली देन फर्स्ट थिंग यू गेट आउट। बोल दिया मैं ऑलरेडी कि भाग सकती हो तो भागो। इफ यू कैन नॉट गेट आउट फ्रॉम देयर तो फिर उसका सामना करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। हमने ऑलरेडी इस पे भी बात कर ली कि नहीं निकल सकते हो तो सामना करना। और सामना करना मतलब डट के करना। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकती हो, सामना भी कर सकती हो। इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है अगर आपने फोकस कर लिया तो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, इफ सिचुएशन नीड टू फेस द एड्रेस, पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। ठीक है, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है? नेक्स्ट, पुट ए ब्रेव फ्रंट। करेज रखो, पुट ए ब्रेव फ्रंट। सामना मजबूती के साथ करो फिर। और ट्रस्ट रखो, अपने कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट रखो। मेरी बेटियों से मैं पूछना चाहता हूं, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ डिफेंस टॉपिक में हमने सेल्फ एस्टीम, इसके पहले का जो टॉपिक था सेल्फ एस्टीम, उसमें 5 पॉइंटर एक हमारे कौन कौन सी स्ट्रेंथ है वो नोट किया कि नहीं किया? उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ नोट किया कि नहीं किया?
कुछ लोगों की स्ट्रेंथ रहती है भागने की, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ रहती है कि वो टॉल है, उनके पास में फिजिकल क्षमता बहुत है। कुछ लोगों के पास स्ट्रेंथ होती है कि वो किसी के भी आमना सामना कर सकते हैं। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है उनके बहुत ही शार्प नाखून होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके के नाखून होते हैं, वो दिखाने के लिए नाखून बेहतरीन हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को नाखून को हथियार बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं। और भी अपने शरीर में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जिनको हम हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे अभी शेयर करता हूं। नेक्स्ट, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखो, बहस में मत उलझो, डोंट गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, क्या लिख रहे तुम इतना सारा? आर्ग्यूमेंट में मत पढ़ो। लुक फॉर द इमीडिएट पब्लिक सपोर्ट। अगर आसपास सपोर्ट मिलता है, अभी किसी ने कहा कि वो बाथरूम में गई और वो बाथरूम में देखा कि किसी एक मूवी में बाथरूम में ब्लाइंड लड़की के ऊपर कैसी कैसी हादसा होना था। तो मूवी मतलब वहां बहुत सारे लोग थे, तो वहां अगर चिल्ला चिल्ली करें, ऐसी जगह चिल्ला चिल्ली करें तो 25-50 लोग सामने से आ सकते हैं। तो हमें सिचुएशन का सहारा लेना चाहिए, सिक्योरिटी को कॉल करना चाहिए। अगर आसपास कोई मॉल है, मॉल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ सिक्योरिटी रहती है, उसको कॉल किया जाना चाहिए। रोड के ऊपर अगर हमें दिखती है कोई पब्लिक तो पुलिस दिखती है तो पुलिस सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए उनको बोल सकते हैं कि ये तंग कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर हम बस में, आपने बहुत सारे किस्से बस के सुना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किस्से सुना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो वहां पर पब्लिक सर्वेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस को टेक केयर करने की है, उसको कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे साथ में ये इस तरीके की हरकत हो रही है और वो हमारी मदद करेंगे। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारी मदद करेंगे। डोंट ट्रस्ट माय डियर डॉटर्स, डोंट ट्रस्ट एक दो लोगों को ब्लाइंडली। एक आदमी आपको तंग करने आया और दूसरा आदमी मदद करने आया, गॉड नोज वो दोनों पहले से मिले हुए हों, तो एक दो लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, इस बात का भी हमने ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट, चीखें और चिल्लाएं। ये चिल्लाना एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे लोगों तक मैसेज जाता है कि somebody is in problem। और पर्टिकुलरली हमारे देश में, मैं वेस्टर्न कंट्री की बात नहीं करता, लेकिन हमारे देश में भगवान का आज भी इतना बड़ा सुकून है कि अगर कोई ने मदद के लिए चिल्लाया तो हमारी जान पहचान हो या नहीं हो, 5-25 लोग दौड़ के मदद करने के लिए आ जाएंगे, जैसे उनके घर का काम है। ये बहुत बड़ी सिचुएशन है हमारे देश में। मैं और प्रकाश जी करीब 2-3 महीने के पहले राजस्थान हम घूमने गए और हम वहां पर किसी से रास्ता पूछ रहे थे कि ये कहाँ है। तो मैं पूछ रहा था कि ये वाला रास्ता कहाँ, ये वाला बिल्डिंग कहाँ पर है, ये एरिया कहाँ पर है। तो वो बताने लगा कि ऐसे जाओ वैसे जाओ वैसे जाओ। तो प्रकाश जी मेरे साथ बैठे थे, बोले अभी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं। तो बैठना, बोले फिर इतना क्या बता रहा, बैठ और बैठ के चल साथ में। और वो बैठ गया हमारी गाड़ी में और हमारे को जहां तक हमको जाना था वहां तक हमको छोड़ के आया साथ में। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और इस्तेमाल कैसे करें उनको, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम बोलेंगे तो ये क्या सोचेंगे। कुछ नहीं, चिल्लाओ। अगर एडवर्स सिचुएशन में आती हो और अगर आप वहां से भाग नहीं सकती हो तो चिल्ला तो सकती हो ना कम से कम। इससे 2 काम होंगे, बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए भी आएंगे, और चिल्लाने से जो गलत काम आपके सामने है तो उसको डर लगना स्वाभाविक है। अगर वो डरेगा तो वो मरेगा। उसने थोड़ी ट्रेनिंग ली अपनी क्लास में आके कि डरना नहीं चाहिए, अगर वो डरा तो वो मरा। और इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमने चिल्लाना चाहिए। बाय द वे, क्या मैं अपनी ये वाली बेटियों से समझ सकता हूं क्या कि कैसे चिल्लाएंगी सिचुएशन में, कैसे चिल्लाएंगी? बचाओ, 1 2 3। ये तो ट्रायल था, असली तो अब करेंगे अपन। ये अभी तक क्या था? ट्रायल था, असली अब अपन करेंगे। एडवर्स सिचुएशन में चिल्लाना है। ऐसे हंसी मजाक में चिल्लाओगी ना तो वो खुद ही गले पड़ जाएगा आके। ऐसे चिल्लाने के बजाय हमें चिल्लाना ऐसा है कि मदद करने के लिए जेन्युइनली लोग सामने आए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 2 and 3। एक बात और बता दूं, भाषा कोई भी आपको आती है, अंग्रेजी में मदद कोई नहीं करेगा। इतना सोफिस्टिकेटेड मत बन जाना
ये हेल्प का मतलब कुछ नहीं रहता, बचाव का जो असर होता ना वो ये हेल्प में कुछ नहीं होता। तो चिल्लाना तो तरीके से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, ऐसा चिल्लाना कि वो खुद डरे और वही मदद को तैयार हो जाए। कौन है वही पलट के देखे कि किससे बचाना है, क्या कर। इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ चिल्लाने में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। और एक बात बताता हूं अपनी बेटियों को, हम अनआर्म्ड टेक्निक की बात कर रहे हैं, जहां हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, और अपने बचाव की बात कर रहे हैं। चिल्ला सकती हो तो चिल्लाओ। एक बात और है कि अगर, जैसे हमारी एक बहन ने कहा कि उसने मट्टी उठा के फेंका था, मैं वहां मट्टी की जगह पत्थर लिख के लाया कि अगर हम आसपास वहां पर नीचे झुक के पत्थर उठाए, अपनी क्लास में बेटी को बताना, ऑल माय डियर डॉटर्स, नीचे झुककर एक पत्थर उठाए ना, तो कितना ही मजबूत आदमी सामने हो, वो 3 कदम तो पहले पीछे सरकेगा, क्योंकि आपके हाथ में पत्थर है। बेटियों की एक प्रॉब्लम भी आपको बताऊं, उसमें भी चॉइस दिखती, चॉइस कौन सा वाला उठाऊं, छोटा उठाऊं कि बड़ा उठाऊं, हाथ तो खराब नहीं हो जाएंगे ना मेरे। अरे क्या इतना सोच रही यार, नीचे झुक और उठा पत्थर, और झुक के उठाई पत्थर की वो सर का पीछे 2-3 कदम। Isn't it? मैं अपनी बेटियों को एक बात और बोलना चाहता हूं, फेंक मत देना पत्थर, सिर्फ ऐसा डराना है हमको मारना नहीं है, क्योंकि अगर मार दिया तो मैं एक बात बताता हूं, आपका निशाना ठीक से लगेगा नहीं, वो पत्थर चूक जाएगा, और आप दूसरा उठाओ तब तक उसको मौका मिलेगा कि वो अपने आंग पे आ जाए। इसलिए हाथ में जब तक वो रहने वाला है, वो हमसे दूर ही रहने वाला है। जितनी देर ये हाथ में रहेगा उतनी देर वो दूर रहेगा, और इसलिए फेंक नहीं देना, लेकिन उसको डराते रहना कि बताऊं क्या, आ तू आगे। हाथ में इतना बड़ा पत्थर रहा तो कितना ही मजबूत आदमी हो सामने आने वाला। ध्यान रहेगा मेरी बेटियों को, चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, भाग सकती हो भागो, पत्थर उठा सकती हो पत्थर उठाओ, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए अपने माइंड को कूल रखो। यहां पर एंगर और फियर आने की जरूरत। नेक्स्ट प्लीज। कैसे ही मजबूत इंसान हो, उसके शरीर पर बहुत सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जगह हैं। ये आंखें हैं ना, आंखें, ये आंखों से ज्यादा नाजुक चीज कुछ नहीं है। और आपके पास तो उंगली हैं, और उंगली पतली पतली उंगलियां हैं आपकी, और उसमें लंबे लंबे नाखून हैं, और ये 2 उंगलियां अगर किसी की आंख में घुसड़ दी जोर से, कितना ही मजबूत आदमी हो, तिलमिलाएगा कि नहीं तिलमिलाएगा? ए लगी क्या रे तेरे को? ये सब पूछने की जरूरत है क्या? हमारे को 3 मिनट का मौका मिला भागने का, तो हम भाग सकते कि नहीं भाग सकते? तो उंगली घुसड़ दी किसी की आंख में, वो तिलमिलाता है, क्या करता है करते बैठे, अपन भाग सकते हो तो भाग जाओ। एक दूसरा तरीका है, ये जो हमारा पैर है, जो हमारे घुटने हैं, अगर हमने इसको अगर सामने वाले के दोनों टांगों के बीच में मारा जोर से रखकर, तो एक ऐसी नाजुक जगह होती है वो, कि अगर जरा सा भी प्रेशर से कुछ लगा तो आदमी इंसान तिलमिला जाएगा, और तिलमिलाया कि हमको भागने का मौका मिलेगा। और एक बात बताना चाहता हूं मेरे आपको, जो यहाँ नहीं भी लिखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बेटियों को। हमारे दांत है ना, दांत, हमारे दांत भी तो शस्त्र हैं। अगर कोई नजदीक आ जाए, कोई हमको पकड़ ले, तो उसके हाथ को इस कदर काट सकते हैं अपने दांत से कि उसका पूरा का पूरा मांस मेरे मुंह में आ जाए। तब ये समझने की जरूरत नहीं कि हम जैन हैं तो मांस मुंह में आएगा तो क्या करें, कुछ नहीं होता उससे, उसका मांस हमारे मुंह में आ जाए, इस कदर उसके हाथ को हम बीच सकते हैं अपने दांत से। अपनी सेफ्टी पर जब बात आ जाए, बात जब अपनी सेफ्टी पर आ जाए, तो फिर हम सब कुछ करने को तैयार रहना चाहिए। और ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है जब एडवर्स सिचुएशन में आओगी तो, और ये सब तब कर सकोगी जब गुस्से के ऊपर और डर के ऊपर काबू रख सकोगी। इज इट ओके माय डियर डॉटर्स? नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यस प्लीज, एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। इसके अलावा और भी 1 आध 2 3 टेक्निक आप लोगों के पास जो है वो आपकी क्लास में अपनी बेटियों से शेयर करना है। वो वाली जो उनके काम आती हो, वो वाली नहीं जो हमारा इंटेलिजेंस बताने के लिए हमने बतानी है।
हमें उनके काम की चीज़ अगर लगता है आपको कि उनके काम आ रही है चीज़ें, तो डेफिनेटली हम परमिट करते हैं आपसे कि स्लाइड के अलावा उनसे शेयर करें। मैं खुद स्लाइड के अलावा बातें शेयर किया हूं और आपको भी परमिट कर रहा हूं कि आप ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, साउंड भाई। बताओ। So my dear daughters, can you please take care for yourself? ये सारी चीजें मौका पड़ने पर हम कर सकते हैं। भागना हो तो, पत्थर उठाना हो तो, चिल्ला सकती हो तो, किसी को किसी की आंख में उंगली घुसेड़ना हो तो, किसी को किक मारना हो तो, सेंसिटिव ऑर्गन पर किसी का मांस नोच लेना हो दांत से तो, और ये सब हम क्या करते हुए करेंगे? सेल्फ डिफेंस करते हुए। लेकिन सिचुएशन कौन सी रखेंगे? कूल सिचुएशन रखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और डरेंगे नहीं। अगर ऐसा सब ध्यान में रखा तो आपकी सिचुएशन हमेशा सेफ रखने में आप खुद ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चंस प्लीज? यस। मैं उसका जवाब ये देता हूँ। इसका जवाब ऐसा है कि हाँ बोला तो फंसेंगे, ना बोला तो फंसेंगे। लेकिन मैं आपसे सबसे ये बोलना चाहता हूँ, किसी से भी दुश्मनी बोल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की कंप्लेंट करोगे,
उसको टैक्सिंग होगा, उसको पुलिस बुलाएगी, उसको पुलिस अपने तरीके से डील करेगी, उसके मन में आपके प्रति प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, 4-6 महीने के बाद वो छूट के आएगा और फिर एसिड होता है, एसिड अटैक होता है कि नहीं होता है, फिर आप पे फेंका। क्यों परेशानी आंख के ऊपर मोल ले? अपनी सिचुएशन को ध्यान रखो, वहां से निकल गए, अगली बार से अकेले जाने आने की ध्यान रखना। अपने साथ कोई चल सकता हो तो ध्यान रखो, अंधेरी जगह पे मत जाओ, खाली जगह पे मत जाओ, सुनसान जगह पे मत जाओ। इस तरीके से अपना मूवमेंट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। बावजूद इसके आपका मन करता हो कि किसी चीज की कंप्लेंट कर दो तो फिर कर दो, उसके लिए भी मैं ये नहीं कहता कि मत करना। देखो मैंने दोनों चीज बोल दी। एज ए ट्रेनर है ना, कई बार हमारे को भी बैलेंस रखकर बात करनी पड़ती है। मालूम नहीं, अपन ने बोला कंप्लेंट मत करना तो फिर उसको तो मौका मिलेगा, बढ़ चढ़ के करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, मेरे अलावा किसी और को भी तंग करेगा, फिर ये सब ठीक है क्या? तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और कंप्लेंट करेंगे तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो अपन बैलेंस रखकर बात करें एज ए ट्रेनर। अभी मकसद ये है कि यार अपने आप को सेफ रखने के लिए जो कर सकती हो करो। Is it okay with us? Anything else you want to ask? Yes? हाँ, ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट। ये वीडियो क्या, ऐसे 1000 वीडियो यूट्यूब के ऊपर लगे हुए हैं। बेटी आपको शायद ही बोलेगी शेयर करो, क्योंकि इससे ज्यादा वीडियो उसको मालूम है कि क्या होते हैं वीडियो। ये तो जस्ट एक इंस्टांस अपन बता रहे हैं कि ऐसा होता है, बावजूद इसके वो बोले शेयर करो तो कर देना शेयर, है ना। वो फाइल है अपने पास में, आपको मटेरियल में फाइल हमने भी खुद ने नहीं बनाया, कहीं से किसी ने शेयर किया, हमने उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। इज इट ओके विद अस? एनी मोर क्वेश्चंस डॉटर्स? या क्या करना चाहिए? या नहीं, जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है। और कोई बताए क्या करना चाहिए? या ओके, एनीबॉडी एल्स? और क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? हम एक स्कूल में क्लास लेने गए और उस स्कूल की लड़की ने स्कूल के ही किसी टीचर के बारे में कंप्लेंट हमारे साथ पर्सनल लेवल पर की। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए इज द क्वेश्चन। यस प्लीज, ये दो चीजें तो हमें मालूम पड़ी, और क्या करना चाहिए? कोई बताएगा इससे अलग कुछ और बता सकते हैं कि हमने क्या करना चाहिए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि प्रिंसिपल को जाकर मिले और प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस में लेके, मैम सर आपकी स्कूल में तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है ना? वो नहीं, सवाल ही नहीं है हमारे स्कूल में प्रॉब्लम होने का। नहीं, कहीं कुछ ऐसा थोड़ा सा मेरे को अंदाज आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। नहीं बताइए ऐसे कैसे हो रहा है हमारे स्कूल में, बताइए हमको, बताइए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ये सब बताने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो आपके स्कूल में है और फिर वो बच्चे भी आपके स्कूल में, तो कैसे बता दें ऐसे? उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको अपने फ्रेम में लेकर, किसी भी तरीके से बच्चे का नाम ना आए, किसी भी तरीके से वो टीचर के साथ डायरेक्ट आमना सामना ना कराएं और प्रिंसिपल उस चीज को अपने तरीके से डील करें। इस तरीके की सिचुएशन हमने प्रिंसिपल के सामने खड़ी करनी चाहिए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या? करना चाहिए क्या? ऐसा करें तो शायद उसका असर ज्यादा होगा और सबकी सेफ्टी के साथ उसका असर होगा। लेकिन एक बात वकील से इन्होंने कहा, एज ए ट्रेनर प्रॉब्लम के ऊपर चुप रहना हमारा काम नहीं है। वो रिपोर्ट तो होना ही चाहिए और तरीके से रिपोर्ट होना चाहिए। यस यस यस, वो उनको बोलो, अपने उस बेटी को बोल सकते हैं, पेरेंट्स को भी बोलो, हम भी उनसे बात करेंगे। इस तरीके से चीजों को डील किया जा सकता है।
सिचुएशन आएगी तो ऐसा ऐसा किया जा सकता है, क्या क्या होगा आज हम उसको सोच नहीं सकते, बट सिचुएशन में ऐसी चीजें शेयर करनी चाहिए। एक जगह एक पॉइंट, अभी चूंकि हम आप आपस में ही बात कर रहे हो तो एक पॉइंट और मैं बोलता हूं, कहीं पर आप कुछ नहीं बोल सकते हो तो इतना तो कर सकते हैं कि मेरे को बोल सकते हो आप, उसको फिर डील कैसे करना वो हम समझते हैं। इज इट ओके? ये तो कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, ये ही ज्यादा बेटर है, तो मेरे को लगा कि ये बेटर वाली बात बता देता आपको। हाँ, ये कैसे मालूम है आपको? इज इट ओके? तो चलिए हम इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। मंत्रा एक बार फिर से बोलेंगे। सेल्फ एस्टीम का भी एक मंत्र था। My strength is my strength is my, and be fearless, be fearless. Next please, क्या आने वाला है? Next, each one of us has some or other strength. पहले वाले सेशन में से हम देख रहे हैं, and being aware of our strength gives us inner power. देखा था ना हमने? No one else can make us inferior to feel inferior. हम खुद तय कर लेते हैं कि हम inferior हैं तो फिर लोग हमें फील करा देते हैं, लेकिन अगर हमने चाहा कि nobody can take liberty to a certain extent, इसके बाद तो सवाल ही नहीं है, तो फिर कोई आपसे लिबर्टी लेगा नहीं। नेक्स्ट, we can protect our self esteem, and next, the goal of our safety is not the teaching lesson to others, but the goal of our safety is our self protection. Is it okay with us? Next please. Or protecting self esteem, having high confidence and being able to protect ourselves means being empowered, being smart. Is it okay with us, trainers? 4 सेशन हमारे हो गए हैं और 5th सेशन हमको आज लेना है, कंप्लीट करना है। मैं 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूं नेचुरल कॉल्स के लिए, और हम 6:03 हुई है, 6:15 पे यहाँ आएंगे। छोटा वाला सेशन है 60 मिनट्स का, मुझे हो सकता है कि 70-75 मिनट्स लगे। मुझे ये एक चिट्ठी आई थी, ये वाली जो मैंने यहाँ लगा के रखा था, और इस चिट्ठी पे लिखा है कि जो प्लान 6:30 बजे यहाँ से निकलने का था और चामुंडी टेम्पल जाने का था, इसमें ऐसा लिख के उन्होंने भेजा है कि वो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ सम अरेंजमेंट चेंजेस, और अब हम 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और चामुंडी मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ अस? 15 मिनट यानी 6:15 को हम यहाँ आएंगे और अपनी क्लास शुरू करेंगे। हमारा लास्ट सेशन आज का चॉइसेस एंड